Assalamu alaikum everyone. This is Khanzati Binti Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binti Ali. In this video, we will solve some questions from this pedigree. First question is, how many generations are there in this pedigree? Okay, this is our first question. Okay, first question is, how many generations are there in this pedigree? Okay, let's solve this. How many generations are there in this pedigree? As these are labeled here, 1, 2, 3 and 4. 4 जो है वो generations हैं इस pedigree में. पर suppose अगर जो है वो pedigree को लेबल ना किया गया होता तो फिर हम कैसे मालूम करते कि यहाँ पर कितनी जो है वो जनरेशन है. तब देखो हम क्या जो है वो करते हैं, हम यू सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, ये एक जनरेशन है, ये जो मेंबर हैं ये सेकंड जनरेशन के हैं, ये जो मेंबर हैं ये थर्ड जनरेशन के हैं, और ये जो मेंबर हैं ये फोर्थ जनरेशन के हैं. तो इस तरह से देखो हमें आराम से जो है वो मालूम पड़ रहा है कि ठीक है, ये जनरेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4. मगर जनरेशंस को हम लेबल इन नंबर्स में नहीं करते, हम रोमन नंबर यूज करते हैं और इस तरह से साइड में लिखते हैं. इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हाउ मेनी जनरेशंस आर देयर इन दिस पेडिग्री? There are 4. 1, 2, 3, 4. 4 generations are there in this pedigree. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या पॉसिबिलिटी है कि इस पेडिग्री से बन सकता है. How many members are there in this pedigree? Question number 2. How many members are there in this pedigree? ठीक है, तो अब देखो इसमें से हमें जो है वो क्या पूछा गया है कि कितने जो है वो मेंबर्स हैं इस पेडिग्री में. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस पेडिग्री. तो हम अब कैसे काउंट करेंगे, अब हम इन सारे मेंबर्स को काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड लास्ट 19. इट मीन्स कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कितने मेंबर्स हैं हमारे पास टोटल 19 मेंबर्स हैं. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो है वो हम चलते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो है वो हो सकता है. कि थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी ये है, हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन दिस पेडिग्री.
ठीक है, हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन दिस पेडिग्री, तो अब हम क्या काउंट करेंगे, जस्ट मेल को जो है वो काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो है वो कितने मेल हैं, 11। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन दिस पेडिग्री, 11 मेल। क्वेश्चन नंबर 4, क्या पॉसिबिलिटी है कि इस पेडिग्री से बन सकता है, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन दिस पेडिग्री। ठीक है, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन दिस पेडिग्री, इस पेडिग्री में कितनी फीमेल्स हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इट मीन्स कि हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8 फीमेल। ठीक है, तो टोटल इस पेडिग्री में कितनी फीमेल्स है, 8 फीमेल्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी मैरिजेस आर देयर इन दिस पेडिग्री। ठीक है, तो अब हम दोबारा जो है वो काउंट करेंगे, और काउंट करने के लिए हम क्या काउंट करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, द लाइन बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो ये हो गई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इट मीन्स के कितनी मैरिजेस हैं, 5। आंसर इज 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि और क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो है वो बन सकता है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन did first couple of first generation have, कितने जो है वो मतलब चिल्ड्रेन है फर्स्ट कपल के, फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन हमारे पास ये रही, और कपल हमारा जो है वो ये है, तो इसके जो है वो कितने चिल्ड्रेन हैं। हम यहाँ से जो है वो इस वाली लाइन को काउंट करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि ये जो लाइन है वो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को शो करती है। फिर इनके नीचे जो है वो हम लोग एक वर्टिकल लाइन लगाकर जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो ऐड करते हैं।
जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 जो है वो मतलब इन दोनों के जो है वो ऑफिस स्प्रिंग्स है, चिल्ड्रेन है। तो 6 चिल्ड्रेन दे हैव। Question number 7. How many members are there in generation 2? यानी कि इस 2 वाली जनरेशन में कितने जो है वो मेंबर्स हैं। ये थी हमारी जनरेशन 2 और इसके जो है वो मेंबर्स को हमें जो है वो काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि इनके जो है वो चिल्ड्रेन कितने हैं, तो हम इस वाले मेंबर और इस मेंबर को जो है वो काउंट नहीं कर रहे थे, ठीक है। पर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कितने मेंबर्स हैं जनरेशन नंबर 2 में, तो हम काउंट करेंगे इन सबको जो कि इस 2 वाले जनरेशन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मेनी children did Princess Alice have? How many children did Princess Alice have? तो अब यहाँ पर हम जो किसको काउंट करेंगे, जस्ट द चिल्ड्रेन ऑफ प्रिंसेस एलाइस। तो यहाँ पर सिर्फ ये रहे, ठीक है। और कितने, 1 2 एंड 3। जस्ट 3 जो है वो मतलब हमारे पास इसके जो है वो ऑफिस स्प्रिंग्स हैं। तीन जो है वो मतलब जो मेंबर है उसका फिनोटाइप क्या है, तो हम पहले इस तरह से नंबर लगा लेंगे सारे, ठीक है। और फिर जो है वो 14 वाले मेंबर का जो है वो जीनोटाइप मालूम करेंगे। अब क्योंकि हमें जो है वो इसका जीनोटाइप मालूम करना है, तो हमें पहले जो है वो इन दोनों का जीनोटाइप मालूम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वीन विक्टोरिया इज कैरियर, कैरियर के लिए जो है वो हम जीनोटाइप लेंगे रेड कलर का एक्स, और नॉर्मल के लिए जो है वो मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर। ये हो गया नॉर्मल। तो ये क्वीन विक्टोरिया जो है वो क्या है, वो कैरियर है। जबकि यहाँ पर जो है वो मेल इंडिविजुअल है, मेल के पास जो है वो एक्स नॉर्मल है, वाई पर जो है वो हीमोफिलिया की जीन नहीं होती, उसको हम जो है वो ब्लैक ही रखते हैं, ठीक है। फिर जो है वो हम डायरेक्ट इस वाले जो है वो डॉटर की तरफ आते हैं, डॉटर नंबर 8। डॉटर नंबर 8 को अगर देखा जाए तो उसकी जो वो पेडिग्री में ये वाला इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग क्या है, अफेक्टेड है। अफेक्टेड है इट मींस कि ये जो फीमेल है वो क्या है, कैरियर। ठीक है, ये फीमेल हो गई कैरियर। अब इसके जो वो पार्टनर का जीनोटाइप क्या है, नॉर्मल।
नॉर्मल जीनोटाइप है और यहाँ पर ये अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है, तो इसका जो है वो जीनोटाइप पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि ये इस तरह की जो है वो मतलब जीनोटाइप को रखती है। एक एक्स इसके पास जो है वो मतलब नॉर्मल है जो कि इसके फादर की तरफ से आया है, सही है, क्योंकि फादर के पास कोई जीन नहीं है। जबकि फीमेल ने इसको ट्रांसफर किया है ये वाला एक्स, तो इस वजह से ये फीमेल क्या हो जाएगी, कैरियर, और इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैरियर वाला, जैसे कि एक्स और नॉर्मल एक्स। और फिर अगर फिर भी कंफ्यूजन है कि ये फीमेल कैरियर है या नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर 8 नंबर के पास एक नॉर्मल जो है वो एक्स क्रोमोसोम भी है, वो उसको इनहेरिट करेगी, तो ये फीमेल क्या हो जाएगी, नॉर्मल। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम इस वाले जो है वो इंडिविजुअल का भी जीनोटाइप बना लेते हैं। अब ये नॉर्मल है, अब इसको पहले कैरियर रखते हैं, कैरियर रखेंगे तो ये वाला इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, अफेक्टेड। और अगर इसको भी आप जो है वो नॉर्मल इस तरह से रख रहे हो कि ये नॉर्मल फीमेल है, तो ये इंडिविजुअल जो सन है वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा, ये सन हो जाएगा नॉर्मल। मगर क्योंकि सन जो मेंबर नंबर 19 है वो है अफेक्टेड, तो ये शो कर रहा है कि ये फीमेल क्या है, कैरियर है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, थोड़ा डिफिकल्ट है मगर ये है कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा कि हम कैसे जो है वो कंफर्मेशन करते हैं कि ये फीमेल जो हमारे पास है 14 वो कैरियर है या फिर नहीं। तो किस तरह से जो है वो देखेंगे हम, इस वाली जो है वो पेरेंट फीमेल को जाकर देखेंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इसके क्रॉस में इधर आ जाएंगे, फिर अगर फिर भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि ये कैरियर भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है, फिर इसके ऑफस्प्रिंग को चेक करेंगे कि अगर उसका सन अफेक्टेड होगा तो ये फीमेल क्या हो जाएगी, कैरियर है। पर अगर सन नॉर्मल है इट मीन्स कि ये नॉर्मल फीमेल है, क्योंकि इसका सन जो है वो 19 नंबर सन जो है वो अफेक्टेड है, इस वजह से ये फीमेल क्या हो जाएगी, कैरियर। ओके, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये पेडिग्री जो है वो कौन सी पेडिग्री है, क्योंकि हमारे पास जो है वो पेडिग्रीज के जो है वो टाइप्स हैं कि ये ऑटोसोमल भी हो सकती है और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी हो सकता है, और ये जो है वो मतलब रेसेसिव पेडिग्री भी हो सकती है और डोमिनेंट पेडिग्री भी हो सकती है। सबसे पहले हम जो है वो रेसेसिव और डोमिनेंट को जो है वो देख रहे होते हैं कि अगर जो है वो मतलब किसी भी जनरेशन में, जैसे जनरेशन हमारे पास क्या है, 4, 1 2 3 4, अगर किसी भी जनरेशन में कैरेक्टर स्किप हो जाता है तो वो पेडिग्री ज्यादातर क्या होती है, रेसेसिव। और अगर स्किप नहीं हुआ तो वो हो जाती है डोमिनेंट। अब यहाँ पर हमने उसी पॉइंट को जो है वो नोट करना है कि कहीं किसी जो है वो जनरेशन में कैरेक्टर लॉस हुआ है या नहीं हुआ। इधर देखो एक कैरेक्टर अफेक्टेड है, इस जनरेशन में भी अफेक्टेड है, इस वाले जनरेशन में भी जो है वो अफेक्टेड है। तो ये वाली जनरेशन में क्या है, इसके पास कोई भी कैरेक्टर नहीं है, तो इट मीन्स कि ये जो पेडिग्री है वो क्या है, रेसेसिव पेडिग्री। ठीक है, रेसेसिव जो है वो ये पेडिग्री कहलाई जाएगी। अब जैसे सेकंड हमारे पास क्या था कि ये पेडिग्री जो है वो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो सेक्स लिंक्ड अगर जो है वो पेडिग्री होती है तो उसमें ज्यादातर मेल जो है वो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, रेसेसिव और सेक्स लिंक्ड में। क्योंकि मैंने कहा कि ये रेसेसिव है, तो अब मैं सेकंड पॉइंट किस तरफ जाऊंगी कि अगर ये रेसेसिव पेडिग्री है और ये सेक्स लिंक्ड पेडिग्री है तो उसमें ज्यादातर मेल अफेक्टेड होने चाहिए। तो मेल जो है वो अफेक्टेड कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है, ज्यादातर मेल अफेक्टेड है और फीमेल कितनी अफेक्टेड है, 0। ठीक है, तो इस तरह से ये पेडिग्री हमारे पास क्या हो जाती है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव पेडिग्री। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है वो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।